हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जी आई क्यों। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट के 100+ MCQ लेकर के आई हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का समय कब से कब तक माना जाता है। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का जो समय है वह कब से कब तक माना जाता है। जो उनका समय है 1759 से 1797 तक माना जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का जन्म किस वर्ष हुआ था। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का जन्म है वो किस वर्ष हुआ था। जो उनका जन्म है 1759 में हुआ था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उदार नारीवादी का समर्थन करने वाली पहले महान दार्शनिक विचारक थी, वह कौन थी। तो यह मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट थी, जो उदारवादी नारीवाद के नाम से जानी जाती हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह कौन सी है। तो ये ए बेंजिन फॉर राइट्स ऑफ वोमेन, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट ने महिलाओं को किस प्रकार के जीवन का समर्थन किया है। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट है उन्हें महिलाओं को किस प्रकार के जीवन का समर्थन किया है। तो उन्होंने आत्मनिर्भर और स्वतंत्रता का समर्थन किया है। जब महिलाओं में स्वतंत्रता का विकास हो जाएगा, उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विवाह एक वैधानिक वैश्यवृत्ति है, यह कथन किसका है। तो ये मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का है। उन मानती थी कि विवाह होने के बाद जो पुरुष हैं उन पर आधिपत्य जमाते हैं और उनको अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का विचार किस दर्शन से प्रेरित था। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट के जो विचार हैं वो किस दर्शन से प्रेरित था। तो यह मानवतावाद से प्रेरित था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट ने किस विषय का मुख्य रूप से लिखा है। मेरी जो बेलन स्टोन क्राफ्ट है उन्होंने किस विषय को मुख्य रूप से लिखा है। तो उन्होंने महिलाओं के अधिकार को लिखा है। उनका मानना था कि महिलाएं शिक्षित होंगी तभी वो पुरुषों के समान उनको अधिकार प्राप्त हो सकेगा। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट ने महिलाओं के लिए किस प्रकार सम्मान चाहा है। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट है उन्होंने महिलाओं के लिए किस प्रकार का सम्मान चाहा है। तो उन्होंने न्यायपूर्ण और सम्मान अधिकार चाहा है। उनका मानना था कि महिलाएं जब स्वतंत्र होंगी तो उन्हें न्यायपूर्ण सम्मान अधिकार प्राप्त होगा तथा शिक्षित होने की वजह से उनके तर्क और विवेक का विकास होगा। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म लंदन में हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट है उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। जो उनकी मृत्यु है वह 1797 में हुई थी। तो आपका ए नंबर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट ने महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या कहा है। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट है उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या कहा है। तो उन्होंने महिलाओं को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही उनके बौद्धिक तथा तर्क का विकास होगा और उन्हें समानता स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स वोमेन, ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो ये 1792 में प्रकाशित हुई थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का मानना था कि महिलाएं किससे पीछे रह जाती हैं। मेरी बेलन स्टोन का जो मानना था कि महिलाएं किससे पीछे रह जाती हैं। तो पुरुषों से पीछे रह जाती हैं। उनका मानना था कि जो महिलाएं हैं वो घरेलू कामों में ही व्यस्त रहती हैं तथा पुरुषों के समान उनको समान अधिकार प्राप्त नहीं होती हैं। इस कारण से उनको शिक्षित होना चाहिए ताकि उनको आत्मनिर्भर वो बन सकें। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट के पिता का पेशा क्या था। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट के पिता का जो पैसा था वह क्या था। तो वह एक व्यापारी थे, एक व्यापार करते थे।
तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं को किस चीज़ में स्वतंत्रता की आवश्यकता बताई है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है उन्होंने महिलाओं के लिए किस चीज़ में स्वतंत्रता की आवश्यकता बताई है? तो उन्होंने शिक्षा और आत्मनिर्भरता में बताई है। उनका मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी, अतः उनके बौद्धिक और तर्क का विकास हो सकेगा। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वह क्या है? तो नैतिक और बौद्धिक विकास करना। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही एक व्यक्ति का नैतिक तथा बौद्धिक विकास हो सकता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के विचारों पर किसने विशेष प्रभाव पड़ा है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के विचार थे वो किससे विशेष प्रभाव डाला है? तो ये जॉन लॉक का उनके विचारों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। तो वह जॉन लॉक से विशेष प्रभावित थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं के लिए क्या आवश्यक माना है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट हैं उन्होंने महिलाओं के लिए क्या आवश्यक माना है? तो उन्होंने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता आवश्यक माना है। उनका आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो वह महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना। वह उदारवादी नारीवाद के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने वकालत की है। उनका विशेष योगदान रहा है इस क्षेत्र में। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की शिक्षा संबंधी विचारधारा को क्या कहा जाता है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के शिक्षा संबंधी विचारधारा को क्या कहा जाता है? तो समान शिक्षा कहा जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने अपने लेखन में किस शैली का उपयोग किया है? जो उन्होंने मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है उन्होंने किस लेखन शैली का उपयोग किया है? तो उन्होंने निबंध और आलोचनात्मक शैली का उपयोग किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं के लिए किस प्रकार के जीवन का समर्थन किया है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है उन्होंने महिलाओं के जीवन में किस प्रकार के जीवन का समर्थन किया है? तो उन्होंने आत्मनिर्भर स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उनका मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी और आर्थिक विकास हो सकेगा तथा वह आत्मनिर्भर बन सकेंगी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट के प्रसिद्धि का मुख्य कारण था वह महिलाओं के अधिकारों का लेखन। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। वह महिलाओं को विशेष अधिकार दिलाने में उनका विशेष योगदान रहा है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने अपने लेखन में किस शैली का उपयोग किया है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है उन्होंने अपने लेखन में किस शैली का उपयोग किया है? तो उन्होंने निबंधात्मक और आलोचना शैली का उपयोग किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट प्रसिद्धि का मुख्य कारण था वह महिलाओं अधिकारों का लेखन। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट का मानना था कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर क्यों है? उनका मानना था कि जो पुरुषों और महिलाओं में अंतर क्यों है? तो शिक्षा की कमी कारण। उनका मानना था कि शिक्षा की कमी कारण ही पुरुषों और महिलाओं में अंतर है, क्योंकि जिस दिन महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी उनको भी अधिकार पुरुषों के समान प्राप्त हो जाएंगे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने किसके साथ यात्रा की और उनके विचारों से प्रभावित हुई? तो उन्होंने विलियम गोडविन के साथ यात्रा की और उनके विचारों से विशेष प्रभावित हुई थी वो। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट की जीवनी में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो उनकी जो जीवनी में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो उनकी बेटी का उनके इस जीवनी में विशेष योगदान रहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या कहा है? जो मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट है उन्होंने बच्चों की शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने लड़कियों को भी समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि जो लड़कियां हैं उनको लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिसके कारण से उनके शैक्षिक बौद्धिक विकास हो सके तथा उन्हें स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति हो सके। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोन क्रॉफ्ट ने महिलाओं के अधिकारों को किस दृष्टिकोण में समझाया है?
तो उन्होंने नैतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से समझाया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट की विचारधारा को किस आंदोलन से जोड़ा जाता है। जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट की विचारधारा को किससे जोड़ा जाता है, तो उन्होंने नारीवाद के रूप में उन्हें जोड़ा जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट ने महिलाओं को किस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो उन्होंने सामाजिक और बौद्धिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। उनका मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनको सामाजिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास होगा उनका, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट के विचार किस आंदोलन के लिए प्रेरणादायक थे, तो उन्होंने आधुनिक नारीवादी आंदोलन के लिए प्रेरणादायक थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट का विचार किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से को प्रेरित करता है। जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट का विचार है वो किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से प्रेरित थे, तो वह समानता और तर्क पर आधारित शिक्षा से प्रेरित थे, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट की प्रमुख आलोचना किस विषय पर थी। जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट की प्रमुख आलोचना थी वह किस विषय पर थी, तो वह समाज की महिलाओं को असमानता। उनका मानना था कि जो महिलाओं को समाज में असमानता प्राप्त है उसको इस क्षेत्र में उन्होंने समानता दिलाने के लिए उनका विशेष योगदान रहा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट ने किस ब्रिटिश दर्शन शास्त्री से प्रभावित होकर लिखा है, तो उन्होंने जन लाक से वो विशेष प्रभावित थी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट के विचार किस सामाजिक ढांचे के खिलाफ थे। जो उनके विचार हैं वो किस ढांचे के खिलाफ थे, तो वह पितृसत्तात्मक। उनका मानना था कि पितृसत्तात्मक के द्वारा ही महिलाओं को समान शिक्षा, स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उन्होंने पितृसत्तात्मक विचारधारा का उन्होंने विरोध किया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट का मुख्य संदेश क्या था। जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट का जो मुख्य संदेश था वह क्या था, तो वह महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षित होना। उनका मानना था कि जब महिलाएं स्वतंत्र होगी तो वो शिक्षित होंगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगी, आर्थिक क्षेत्र में उनका विशेष योगदान होगा, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट ने शिक्षा का संबंध किससे जोड़ा है। जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट है उन्होंने शिक्षा का संबंध किससे जोड़ा है, तो उन्होंने नैतिकता और तर्क से जोड़ा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट के नारीवाद को किस प्रकार कहा जाता है, तो वह उदार नारीवाद कहा जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट की रचना शैली मुख्यतः क्या थी। जो उनकी प्रमुख रचना थी वह क्या थी, तो स्पष्ट और तर्कपूर्ण, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट ने महिलाओं को किस क्षेत्र में समान अवसर दिए जाने की बात कही है, तो उन्होंने राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट का सामाजिक सुधार लक्ष्य क्या था। जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट का सामाजिक सुधार लक्ष्य था वह क्या था, तो महिलाओं को सशक्तिकरण। उनका मानना था कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो सशक्त होंगी और वह स्वतंत्रता, समानता और आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दे सकेंगी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट ने महिलाओं को शिक्षा में किस बात पर जोर दिया है। जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट है उन्होंने महिलाओं की शिक्षा में किस बात पर जोर दिया है, तो उन्होंने तर्कशीलता और आत्मनिर्भर पर जोर दिया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही एक मनुष्य का तर्कशीलता और आत्मनिर्भर बन सकता है। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट के अनुसार पुरुषों और महिलाओं में समानता क्यों जरूरी है। जो उनका मानना था कि समानता क्यों जरूरी है, तो समाज में न्याय और प्रगति के लिए आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी वो आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में अपना विशेष योगदान दे पाएंगी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट की शिक्षा संबंधी सोच किस पर आधारित थी। जो उनकी सोच है किस पर आधारित थी, तो वह तर्क और अनुभव पर आधारित थी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट की प्रमुख पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट की प्रमुख पुस्तक थी वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट ने महिलाओं को किस क्षेत्र में स्वतंत्रता की सलाह दी थी? जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट हैं उन्होंने महिलाओं को किस क्षेत्र में स्वतंत्रता की सलाह दी थी? तो उन्होंने शिक्षा और आत्मनिर्भरता की सलाह दी थी। उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए तथा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट का दृष्टिकोण किस प्रकार का था? जो मेरी बेलन स्टोनक्रॉफ्ट का दृष्टिकोण था वो किस प्रकार का था? तो उदार और सुधारवादी था। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन किया है ताकि महिलाओं को स्वतंत्रता समानता प्राप्त हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें तथा वह राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनका विशेष योगदान वो प्राप्त कर सकें। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन मैं कल आपको करवा दूंगी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।